पाकिस्तान की सलाहियतों को जानता है, दुनिया भी वाकिफ है। कल मैंने अपने इख्तितामी कलमात में इस तरफ इशारा किया कि दुनिया सियासी मसलहतों से काम न ले, साउथ एशिया का अमन व इस्तेहकाम दांव पे लग सकता है। अगर एक मुल्क टेररिज्म को हवा देता है और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है, तो इससे बड़ी, आप तो गिले और शिकायत करते थे, नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करते थे, ये तो स्टेट बहसियत खुद एक्ट कर रही है। तो ये इससे ज़्यादा संजीदा मसला क्या हो सकता है? और दोनों एटमी कुव्वतें हैं, तो इसलिए दुनिया को हिंदुस्तान के इन इरादों का, इस प्लान का, इस ग्रैंड डिज़ाइन का नोटिस लेना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि वो अकल के नाखून लें। अफगानिस्तान का सर जो दौरा आपका, अफगानिस्तान का दौरा इंशाल्लाह हमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सदर अशरफ गनी साहब ने दावत दी है, जो उन्होंने दावत कबूल की है, और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान का इरादा है, वज़ीर आज़म का इरादा है काबुल जाने का। जब वहाँ जाएंगे तो मुख्तलिफ इशूज़ पर जब बात होगी तो वहाँ अफ़गानिस्तान का जो अमन व इस्तेहकाम है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। अब अफ़गानिस्तान का जो अमन है और इस्तेहकाम है वो जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होता है तो उसके असरात अफ़गानिस्तान पे पड़ते हैं, और खुदा न खास्ता अगर अफ़गानिस्तान में कोई नुकसान होता है तो उसके मनफी असरात पाकिस्तान पे आते हैं। तो हमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को मिलकर इस दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा, और इंशाल्लाह एक जिसे कहते हैं ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव हिकमत अमली, मुश्तरका हिकमत अमली अपनानी होगी। सर जो इंडिया आप लोगों ने अजमल पहाड़ी और सिद्दीकी जैसे दहशतगर्द पहले पकड़े हुए थे, आपने इतना अर्सा डिले क्यों किया? आप उसको एफएटीएफ में क्यों नहीं लेके गए? देखिए, अर्ज ये है, आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को आपको यकजा करना होता है। इन बिट्स एंड पीसेस इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो वो काफ़ी नहीं है। हम पूरी एक जो है ना तस्वीर जो है उसको देख रहे थे, एक पैटर्न बन रहा था। जब वो तस्वीर पूरी रंगों समेत हमारे सामने आ गई और आइंदा आने वाले दिनों में उनके अज़ाइम बेनकाब होने शुरू हो गए, तो पाकिस्तान ने मुनासिब समझा कि अब मज़ीद ताख़ीर नहीं की जा सकती और इसको अब उजागर होना चाहिए। ये नहीं कि हम पहले बात नहीं कर रहे थे, बात हो रही थी, सफारती सतह पर हो रही थी, जिसको क्वाइट डिप्लोमेसी कहते हैं, उसके ज़रिए हो रही थी। लेकिन अब देखिए, अगर हम दुनिया के पास जाते, हम बात करते, तो वो कहते आपके पास शवाहिद क्या है? तो हमने शवाहिद को यकजा करना था, हमने शवाहिद को यकजा किया, और जब हम मुतमईन हुए कि जो हमारे पास शवाहिद अब जमा हो गए हैं वो बहुत ठोस हैं, बड़े वाज़े हैं, और वो किसी स्क्रूटनी के मयार पर उतर सकते हैं, तब हमने इसको पब्लिक करने का फैसला किया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पीडीएम अपने जलसे जारी रखे हुए हैं, तो बतौर हुकूमत वक्त आप उनको क्या सुजेस्ट करेंगे कि वो इस तरह के जो जलसे हैं उसको फिल वक्त पोस्टपोन कर दें? देखिए, अर्ज़ ये है कि जब हम या मैं कोई बात करूंगा तो उसको सियासी रंग दिया जाएगा। एक फितरी सा रिएक्शन ये आएगा, ये घबरा गए। बिल्कुल नहीं घबराए, और ये घबराने की बात नहीं है। हम दयानतदारी से समझते हैं कि ये एक संजीदा मसला है, और इस मसले को कौम के सामने रखना हमारा फ़र्ज़ था। वो भी कौम का हिस्सा है, उनकी हिफाजत भी हमें मतलूब है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी जलसे में किसी एक सियासी शख्सियत पर कोई ऐसा एक नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता है, उसकी ज़िम्मेदारी हम पर आयद होती है, हुकूमत वक्त पर आयद होती है। हमारा फ़र्ज़ है उनको आगाह करना।
हमारा फर्ज है हकायक उनके सामने रखना, फैसला उनने करना है, हमको अपने फैसले का उनका पाबंद नहीं कर रहे। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हिंदुस्तान के प्लान्स हैं पाकिस्तान के मुतालिक और पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए जो वो मनसूबा बंदी कर रहा है उनके इल्म में होना चाहिए। और दूसरी बात, जो कोरोना की जिस तेजी से दोबारा एक लहर आ रही है उसको भी सामने रखिए, उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हुकूमत के फ़राइज़ हैं, हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं। मुझे याद है जब पिछले दिनों में अपोजिशन की शख्सियात आए दिन ये मुतालबा करते थे कि लॉकडाउन करें, फौरी लॉकडाउन करें, कोरोना फैल रहा है, SOPs पर हमें अमल दरामद करना चाहिए। आप बहुत सुनते थे, देखते थे, और अल्लाह ने किया, हमने किया और उस पर कामयाबी हासिल हुई। अब अगर दोबारा कुछ लोगों ने इसको लाइटली लेना शुरू कर दिया और ये समझा कि ये अब वबा जो है ये किस्सा पारीना हो गई है, तो उस वबा ने एक नई अंगड़ाई लेकर बताया कि नहीं, मैं मौजूद हूं और मेरी जद में आप आ सकते हैं। और आप देख रहे नहीं है मुल्तान में कितने लोग आए हैं और आ रहे हैं, और पाकिस्तान में कितने लोग आ रहे हैं। वो जो पॉजिटिविटी रेट गिर गया था वो फिर बढ़ना शुरू हो गया है। और मैं आपकी खिदमत में भी अर्ज कर रहा था, मुल्तान उन शहरों में से एक शहर है जहां बड़ी तेजी से पॉजिटिविटी बढ़ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा शहर है और मुझे NCOC के साहिबान ने आगाह किया है कि जो इस वक्त हॉट स्पॉट्स हैं बड़े शहरों में, 11 बड़े शहर हैं, उन 11 बड़े शहरों में जो हॉट स्पॉट्स हैं उनमें मुल्तान और हैदराबाद फर्स्ट और सेकंड लेवल पे है। तो इसलिए मुल्तान के शहरियों को भी एहतियात बरतनी चाहिए और उसमें आप भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं और अब करना चाहिए, और ऑपोजिशन को भी इस पर गौर करना चाहिए। फैसला तो वो करेंगे, गौर करना चाहिए कि उनकी हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं क्या, उनकी नहीं है, उनको भी अपनी जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करना चाहिए। सर, अपोजिशन ये कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ होकर मुज़ाकरात जो है ना वो होने जा रहे हैं, और वो ये भी इंदिया दे रहे हैं कि जनवरी के इर्द गिर्द जो है ना हुकूमत खत्म हो जाएगी। इस हवाले से क्या कहें? न्याय साहब, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है। अगर अपोजिशन की ख्वाहिश पे हम चलते तो ये हुकूमत बननी ही नहीं चाहिए थी। वो तो 2018 में उन्हीं को हुकूमत मिल जाती। नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। 2018 में हुकूमत उनको मिल जानी चाहिए थी, पंजाब में उनकी हुकूमत होनी चाहिए थी। उनकी ख्वाहिशात तो ये थी और हैं, और उस पर कोई ऐब नहीं है। हर अपोजिशन ख्वाहिश करती है। उनकी ख्वाहिश है कि जनवरी में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देख लेंगे इंशाल्लाह, जनवरी भी आ जाएगा, दूर नहीं है। जवाब तो देने देना, दूर नहीं है। तो एक दूसरी बात ये है, अपोजिशन एक फैसला करे, वो चाहते क्या है। इस वक्त PDM की जो क़यादत है वो मैं समझता हूं किसी कंफ्यूजन का शिकार है। कभी वो एस्टैब्लिशमेंट पर हमलावर हो जाते हैं, कभी जोश खिताबत में वो अपने ही इदारों को रौंद देते हैं और उन लोगों को खुश करते हैं जो पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहते हैं ना चाहते हुए, और कभी वो इतने मायल हो जाते हैं कि आइन से मुबर्रा वो एस्टैब्लिशमेंट से तवक्को करते हैं कि वो उनके लिए आसानियां पैदा कर दे। ये दोनों चीजें गलत हैं। कौमी इदारों पर हमला पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, और कौमी इदारों से आइन से मुबर्रा तवक्को रखनी भी आइन की खिलाफ वर्जी है। आप तो आइन के पासदार बने हुए हैं, आपने तो जमहूरी कदरों की कसम उठा रखी है। तो ये जो तजावीज़ आप पेश कर रहे हैं ये तो उन जमहूरी कदरों की नफी है। तो कम से कम ये जो बौखलाहट मुझे दिखाई दे रही है, इससे जाहिर क्या होता है,
اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی ان کی صفوں میں یکسوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کراچی کے معاملات میں جو واقعہ ہوتا ہے وہاں ایک پارٹی کا بیان ایک طرف آتا ہے, ایک پارٹی معترف ہوتی ہے اور دوسری پارٹی مسترد کرتی ہے. اسی طرح میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ میری اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون کے اندر ایک بہت بڑا عنصر موجود ہے جو اپنی قیادت کے بیانیہ سے متفق نہیں ہے. وہ اظہار نہیں کر سکتا, ان کی سیاسی مجبوریاں ہیں, ان کا مجھے احساس ہے آفٹر آل نے پارٹی میں رہنا ہے, ان کو کل کو ٹکٹوں کے لیے درخواستیں دینی ہے, ان کے عہدے ہیں, اپنا سیاسی مستقبل ہے, لیکن اندر سے وہ مطمئن نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں. فیصلہ ان کا. پہلے فیصلہ کر لیں کہ وہ چاہتے کیا ہے. یہاں بھی دیکھیں کنفیوژن ہے. خود ہی کہتے رہے ہیں کہ 15 کی شام کو ہم یہاں جشن منائیں گے. بھئی آپ تو جشن منانے جا رہے ہیں وہاں, تو جشن تو کامیابی میں منایا جاتا ہے نا. تو اب جشن مناتے مناتے دھاندلی کا تذکرہ کہاں سے شروع ہو گیا؟ یہی تو کنفیوژن ہے. چار لوگ جمع جب دیکھ لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا انقلاب آ گیا. بھائی ایسا نہیں ہوتا. ووٹر بڑا سمجھدار ہے. ووٹر جلسوں میں جاتا ہے, تقریریں سنتا ہے, لیکن ووٹ اپنی مرضی سے دیتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, 2013 میں تحریک انصاف نے جلسے کیے, بہت بڑے بڑے جلسے تھے, ٹھیک, لیکن جلسوں کو سامنے رکھیں تو ہمیں تو پھر 2013 میں بھی الیکشن جیت جانا چاہیے تھا, لیکن ہمیں اتنی سیٹیں نہیں ملی جن کی اب توقع کر رہے تھے. تو یہ بھی چار لوگ دیکھ کر یہ توقع نہ لگا لیں کہ ان کو سیٹیں وہ ملیں گی. میں اس پر زیادہ کامنٹری کر نہیں سکتا کیونکہ اس وقت پولز ہو رہے ہیں اور وہ مناسب نہیں ہے, لیکن ان کو پورا موقع ملا. انہوں نے پوری دل جمی سے کیمپین کی, وہاں پڑاؤ ڈال کے بیٹھے رہے, دن رات کیمپین کی, کھلا ماحول تھا, پرامن طریقے سے الحمدللہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا, کوئی کلیش نہیں ہوا, کوئی جھگڑا نہیں ہوا, کوئی ایسی وہاں کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی. کیمپین مکمل ہو گئی اور آج پول ہو رہا ہے اور انشاءاللہ نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. میری اسیسمنٹ کے مطابق ان کی توقعات شاید پوری نہ ہو. اب اگر میری توقع پوری نہ ہو تو میں اس کو دھاندلی کی شکل دے دوں تو یہ تو کوئی سیاست نہ ہوئی. ہم تو ان کو کہتے رہے, کیا اس کی گواہی شہباز شریف صاحب نہیں دیں گے, کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں دیں گے کہ جب اسلام آباد میں نشست ہوئی اس میں ہم نے ان کو آفر کی, گورنمنٹ نے آفر کی, میں اس نشست میں موجود تھا, کہ آئیے آپ تجاویز لے کر آئیں کہ آپ گلگت بلتستان کے انتخابات کو کیسے شفاف دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس کوئی سجیشنز ہیں تو ہمارے سامنے رکھیں, ہم ان پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہر معقول تجویز پر ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, کیونکہ ہماری اور عمران خان صاحب کی بالکل کلیئر پالیسی ہے کہ ہم نے اس ملک میں شفاف انتخابات کی بنیاد رکھنی ہے, کیونکہ انشاءاللہ اس ملک میں جمہوریت چلنی ہے. حکومتیں آتی جاتی رہیں گی, پارٹیاں جیتیں گی ہاریں گی, یہ سیاست کا ایک عمل ہے, حصہ ہے, لیکن انتخابات اور اس پروسیس پر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال رہنا چاہیے. 2 دفعہ ان کو دعوت دی گئی, 2 نشستوں میں بلایا گیا, دونوں میں نہیں آئے. نشست میں آپ نہ آئیں, جشن کے اندیا آپ دے دیں, دھاندلی کا رونا رزلٹ سے پہلے آپ رونا شروع کر دیں, یہ کیا بات ہوئی؟ مخدوم صاحب یہ جیسے کہ افغانستان میں جو دہشت گردی ہے اس میں راڈ
ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्या हुकूमत पाकिस्तान अफगानिस्तान गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट करेगी? और दूसरा, अभी जो ये मैं आपको मेरे भाई पहले कह चुका हूं कि इंशाल्लाह जब अफगानिस्तान जाएंगे हमारे पास मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने तय किया हुआ है कि हमने एक मैकेनिज्म बड़ी बड़ी बहस व तमीज़ के बाद मुरतब किया है, उसको कहते हैं एपैप्स। उसमें हर पहलू जो है ज़ेर बहस आ सकता है, दहशत गर्दी का पहलू भी, सिक्योरिटी के इशू सब उस पर आ जाएंगे। तो हम उस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करेंगे अपने मसाइल पर बात करने के लिए और एक बामी रास्ता निकालने के लिए। मैं समझता हूँ कि मीडिया मुनासिब फोरम नहीं है। बुखारी साहब जी। मखदूम साहब, मैं तो लोकल सवाल करूंगा कि आपने मेहरबानी की जनूबी पंजाब के लिए बहुत कुछ किया, मगर उसके असरात अभी तक आम लोगों तक नहीं पहुंच रहे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब भी नहीं बैठ रहे, ना उनका ऑफिस मुकम्मल हुआ है। जो सेक्रेटरी बैठे हैं उनको अख्तियारात नहीं हैं। एडिशनल आईजी साहब बैठे हैं तो वो पुलिस सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक उनको तबादले के अख्तियारात है। अभी तक सारी ट्रांसफर पोस्टिंगें जो हैं वो लाहौर से हो रही हैं मैच कर दो और अवाम भी धक्के लाहौर के खा रहे हैं। बुखारी साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने अल्लाह के फजल करम से उसी ख्वाहिश को और लोगों की आसानियों के लिए और जनूबी पंजाब के लोगों की आसानी के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसमें फैसला किया गया, इक़दामात लिए गए, अप्रूवल हुई, रूल्स ऑफ बिजनेस अमेंड हुए। ठीक है, अब इस वक्त अगर कोई जो साउथ पंजाब में सेक्रेटरी तैनात है, अगर वो कह रहा है कि मेरे पास अख्तियारात नहीं है, तो ये गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि रूल्स ऑफ बिजनेस अमेंड हो चुके हैं। वजीर आला और काबीना, पंजाब की काबीना ने उनकी मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये तो एक फैक्चुअल बात है। कुछ और चीजों पर फैसला होना था। मेरी पिछले जुमे जब वजीर आला बुज़दार साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वो फाइलें भी मुझ तक पहुंच गई हैं और अनकरीब मैं उनका फैसला भी करने जा रहा हूं। हो गए हैं, जो जगह बननी है उसका इंतखाब हो गया है, उसकी मंजूरी हो गई है, तो ये पेशरफ्त हो रही है। पहले भी ख्याल था कि इसको इफेक्टिवली फंक्शनल होने में कुछ माह लग जाएंगे। ख्याल ये था, कोशिश ये थी कि अक्टूबर नवंबर में ये हो जाए। अब भी हमारी कोशिश है, थोड़ी सी ताखीर जरूर हो गई है। और आप ये भी देखें कि ताखीर की वजूहात हैं। आप देखें कि ये जो कोरोना की सूरत हाल है और मुश्किलात हैं, इसमें जेन्युइन डिफिकल्टीज भी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इस पर अमल होगा और इस पर कोई रुकावट नहीं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, ताज़ी। वलायताबाद मुल्तान में हमने एक मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का एक कोशिश की और उसकी ज़मीन मुंतकिल होनी थी, वो अल्लाह ने किया, हो गई। महकमा फूड से महकमा सेहत की तरफ हो गई। अब उसकी जो PC1 होना था, यहां से वो PC1 बना के उन्होंने भेज दिया लाहौर। लाहौर के सेक्रेटरी ने कहा कि भाई ये मेरे पास भेजने की जरूरत ही नहीं है, ये आपने लाहौर क्यों भेजा है? ये तो आप खुद जो सेक्रेटरी हेल्थ है साउथ के, ये भट्टी साहब, ये फैसला आप कर सकते हैं, इसको लाहौर मुंतकिल करने की जरूरत ही नहीं है। सो मैं सिर्फ इन सेक्रेटरी साहिबान को जिनको तैनात किया गया है उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि आप बाख्तियार हैं, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कीजिए और लाहौर जाने की और लाहौर देखने की जरूरत नहीं है। और अगर लाहौर में कोई रुकावटें हैं तो हमें बताइए ताकि हम आपकी हेल्प करें। मखदूम साहब, जैसे कि अफगानिस्तान में ये जो पाकिस्तान जो वहाँ ये इनखलाक अमल था अमेरिकन फोर्सेस का, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया पीस के लिए। आप समझते हैं कि जो नए जो ये अमेरिकन जो इलेक्शन हुए हैं, इसमें वही अमल जारी रहेगा या उसमें कुछ होगा? और दूसरा, क्या जो नए अभी ये सदर आएंगे उनसे पाकिस्तान के ताल्लुकात किस हद तक
के थ्रू? पहली बात तो ये है कि जो नए सदर प्रेसिडेंट जो बाइडेन इलेक्ट हैं वो पाकिस्तान को अच्छी तरह जानते हैं। वो पाकिस्तान आ भी चुके हैं। मुझे याद है कि मैंने एयरपोर्ट पे खुद उनको रिसीव किया था और वो फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं तवील अरसा, हैसियत सेनेटर के, और वो खारजा अमूर पर बड़ी एक नज़र रखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस पर उन्हें खासी महारत है। वो अफगानिस्तान के मामलात को पूरी तरह समझते हैं। वो जनूबी एशिया के मामलात को पूरी तरह समझते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनसे वो नावाकिफ़ नहीं हैं। जो रीजनल इश्यूज़ हैं उनसे वो पूरी तरह वाकिफ़ हैं। ऑब्वियसली ये एक ट्रांजिशन टाइम है और इस ट्रांजिशन में वो मज़ीद अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी टीम मुरतब कर रहे हैं। जब वो टीम मुरतब हो जाएगी तो उन तक रसाई और उन तक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पहुंचाना मेरी नज़र में इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत से इशू से पूरी तरह वाकिफ़ है। अच्छा मखदूम साहब, महंगाई की लहर ने पूरे मुल्क को लपेट में लिया हुआ है। इसके बारे में हुकूमत अब तक क्या कर रही है, उसके बारे में देखिए, एक सवाल कि महंगाई करने वाला माफिया जो है, अपोजिशन का कहना है कि वो हुकूमत में बैठा हुआ है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और ग्राउंड पर जो है कोई अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। मैं कोर्ट ने सर डिले की थी जहाँ पे इससे गवर्नमेंट को तनाव हो गया और वहाँ को भी महंगी चीजें हैं। पहली बात तो ये है, महंगाई के खिलाफ माफिया जहां भी है, इमरान खान का उसके लिए कोई नरम गोशा नहीं है। वजीर आज़म इमरान खान की तरजीहात में से ये पहली तरजीह है और सबसे अहम तरजीह है कि इस वक्त महंगाई को काबू में लाया जाए। आटे की कीमतों में इजाफा हुआ क्योंकि डिमांड सप्लाई में एक गैप था। उसको गैप को पूरा करने के लिए जो भी अमली इक़दामात उठा सकते थे उन्होंने उठाए हैं और जो एक शॉर्टफॉल थी उसको इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया गया है और जनवरी तक और आइंदा आने वाली फसल तक पूरा एक शेड्यूल मुरतब भी हो गया है और गंदम इंशाल्लाह अवेलेबल भी होगी। गंदम की कोई शॉर्टेज नहीं होगी। फ्लोर मिलों को जो गंदम दरकार थी, जो रिलीजेस होनी थी, उसमें इजाफा किया गया है। पंजाब ने रिकॉर्ड इजाफा किया है, खैबर पख्तूनख्वा ने इजाफा किया है और बिल आखिर सिंध ने भी हमारी तजवीज़ को कबूल किया है और इजाफा किया है। तो उस इजाफे से, इंपोर्ट अवेलेबिलिटी से, रिलीज के इजाफे से और नई फसल की काश्त के लिए जो एक पैकेज अनाउंस किया गया है सपोर्ट प्राइस का और सब्सिडीज का, इन तीनों चीज़ों को सामने रखें तो आटे की महंगाई को एक मरबूत तरीके से कंट्रोल करना और कीमतों को नीचे लाने का हुकूमत ने एक ठोस प्लान मुरतब कर लिया है। आप जवाब देखें सर, जवाब तो ले लेना, आपने सवाल किया, जवाब मुकम्मल होने दें। दूसरा मसला आया चीनी का। चीनी का भी आपने देखें, नई कानून साजी की गई। आपको पता है कि मिलें पहले एका कर लेती थी और दिसंबर तक वो चलती नहीं थी, क्रशिंग नहीं शुरू करती थी। नया कानून लाए हैं और 10 नवंबर से क्रशिंग के लिए उनको कहा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह क्रशिंग का आगाज हो गया है। ये पहली मर्तबा हुआ है बहुत से सालों के बाद कि बर वक्त क्रशिंग शुरू हो गई है। न सिर्फ बर वक्त क्रशिंग शुरू हो गई है, जो गवर्नमेंट ने चीनी की कीमत को जो 100 रुपए को छू रही थी उसको नीचे लाने के लिए चीनी इंपोर्ट भी कर ली है और अब वो इंपोर्टेड चीनी भी मार्केट में अवेलेबल हो गई है। और इसी तरह उस इंपोर्टेड चीनी के लिए जो रियायत देनी थी, जो टैक्स में रिलीफ देना था, वो भी दिया गया है। ठीक है, इसी तरह और जितनी अशिया हैं, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, उनकी एलोकेशन में इजाफा किया गया है, उनकी मॉनिटरिंग को बेहतर किया जा रहा है। तो महंगाई को कंट्रोल करना हमारी तरजीहात में से है और इंशाअल्लाह जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो अपवर्ड ट्रेंड था वो न सिर्फ थमा है बल्कि वो नीचे आना शुरू हो गया है और इंशाअल्लाह आइंदा हम समझते हैं
चंद दिनों में आप मजीद बेहतरी महसूस करेंगे। अच्छा मखदूम साहब, एमडीए के मियां जमील साहब को हटाने की मरियम नवाज साहब का भी एक ट्वीट आया है कि पाकिस्तान के जलसे से घबरा कर जो है वो जैसे गफ्फार डबर साहब को गिरफ्तार किया गया है, तो जो हुकूमत है वो परेशान हो गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? यार मतलब है कोई सीरियस बात करे, खुदा के वास्ते ये ट्वीट तो बच्चगाना ट्वीट है, मैं यही कह सकता हूँ। कभी किसी एक बंदे की आजादी से, गिरफ्तारी से जलसे रुकते हैं? ये क्या बात हुई? मखदूम साहब, मुल्तान जितना बड़ा पहाड़ है हम जानते हैं, छोड़िए यार, कोई हकीकत संधाना बात की जाती है। अपोजिशन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जहांगीर तरीन साहब वापस आए हैं, उन्हें एनआरओ दे दिया गया, कुछ भी नहीं कहा जा रहा उन्हें, और उनसे ना कोई यार साहब, अर्ज ये है, और आपके और उनके दरमियान जो थे वो मामला ये घिसी पट्टी बातें पुरानी हो गई हैं, कोई नई बात पे आ जाओ यार। वो रिकॉर्ड जो टूटा हुआ है ना, वो बात नहीं चलाते, ठीक है ना। अब अर्ज ये है कि एनआरओ का मेरे भाई ना कोई इरादा था, ना है, ना होगा, किसी के लिए भी। मैं अर्ज कर रहा हूं ना, खान ने क्या कहा है कि मैंने किसी को जो उनकी नजर में महंगाई की वजह बन रहा है, कोई इदारा है, कोई शख्सियत है, कोई भी है, मेरे लिए उनके लिए कोई रियायत गुंजाइश नहीं है, चाहे उसका ताल्लुक अपनों से हो, परायों से हो, किसी से भी हो। मखदूम साहब, मियां जमील साहब को हटाने की कोशिश की जा रही है और उनको अफवाहें मुल्तान में फैली। आप फिक्र न करें, मियां जमील मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, मुझे उनकी फिक्र और इज्जत आपसे ज्यादा मतलूब है। देखिए, अब क्या करें, अब उन्होंने लोगों के पास जाना है तो कुछ तो कहना है ना मेरे भाई। ऑपोजिशन का काम होता है नुक्ताचीनी करना, कीड़े निकालना, सारा मलबा हुकूमत वक्त पे डालना, अपनी जो कोताहियां हैं उनको सरफ नजर करना। ये जो आज जो पाकिस्तान का जो माशी बिगाड़ है, ये कोई 2 साल में पैदा हुआ है। 2 साल में जिस किस्म का, जिस लेवल का बिगाड़ है, कोई 2 साल में पैदा करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। ये जो माशी मुश्किलात हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कई फैक्टर्स आए हैं। मत भूलिए कि कोरोना की वजह से एक एडिशनल फैक्टर आया है। कोरोना की वजह से पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया की मईशतें सुकड़ी हैं, पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, पूरी दुनिया में अफरात ज़र में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान को छोड़ देना, आप बरतानिया को ले लें, आप जर्मनी को ले लें, आप अमेरिका को ले लें, ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया को ले लें, बेरोजगारी हुई है, बहुत सी बिजनेसें बंद हुई हैं, ये हकीकत है, ठीक है। उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आया। हिंदुस्तान को तो देखें, आपके साथ है ना, पड़ोस में है, बेड़ा गर्क हो गया उनका। आज तो उनकी तो पूरी मैगजीन्स के कवर पे है कि रिसेशन, उनकी जो मिसहैंडलिंग है उसने रिसेशन में इजाफा किया है, हिंदुस्तान के रिसेशन में इजाफा किया है। तो ये एक प्रॉब्लम, कुछ बिगाड़ था और कुछ ये एडेड प्रॉब्लम आया, और कुछ हमें कुछ इदारों से अदम ताबुन था। ये सब फैक्टर्स मुश्किलात का हिस्सा बने, लेकिन इंशाअल्लाह इन्हें दूर करेंगे, मुकाबला करेंगे। मखदूम साहब, नवाज शरीफ की वापसी लाने के लिए एलओसी पर भारतीय नवाज शरीफ की वापसी का उसकी वजह से काफी। अब आखिरी सवाल कर ले यार सर, एलओसी पर क्योंकि भारतीय जारहियत है और मुसलसल खिलाफवर्जी की जा रही है, उसके बारे में सर आप सर, इसमें ये नवाज शरीफ का बिल्कुल की वापसी के लिए गवर्नमेंट कोई इकदाम कर रही है? जी बिल्कुल गवर्नमेंट जो कर सकती है कर रही है। हर गवर्नमेंट ने बरतानिया की हुकूमत को लिख के भेजा है। जो बरतानिया की होम सेक्रेटरी हैं
वो उसका मुताला कर रही हैं। बरतानिया के जो हाई कमिश्नर है इस्लामाबाद में, उनसे भी नशिस्तें हुई हैं। वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ से पूरी तरह आगाह है और जो कानूनी कार्रवाई है, अदालतें भी वाकिफ़ हैं, अदालतों का मौक़िफ़ भी आपके सामने है और माशाअल्लाह उनकी सेहत भी बेहतर है। और कुछ इखलाकी फ़र्ज़ भी होता है, सिर्फ कानूनी नहीं होता, इखलाकी फ़र्ज़ भी होता है। तो इखलाकियात का तकाजा भी ये है कि उन्हें वापस आ जाना चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और एक जो हमारा और उनके दरमियान एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, उसकी धज्जियाँ उड़ा रहा है। आज से 2 रोज़ पहले उन्होंने एक और हमला किया और बहुत से निहत्ते शहरियों को वो निशाना बना रहे हैं, आम सिविलियंस को वो टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान कभी सिविलियन को टारगेट नहीं करता, इसलिए नहीं करता, वो कश्मीरी हैं, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार हैं, वो कश्मीरी हैं और वो कश्मीरी हमारे साथ हमदर्दी रखते हैं। तो उनको निशाना बनाना हमारी पॉलिसी के बरक्स है, हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। हमने जब भी हमला किया है उनकी फौजी पोस्ट पे किया है, लोगों के मकानों पे नहीं किया, लोगों के मासूम बच्चों पे नहीं किया। हमारे सिपाहियों ने जान दी है और वो हमारे शहरियों की जान ले रहे हैं। तो इस पर हमें बिल्कुल तशवीश है। हम एहतजाज भी रिकॉर्ड किया है, हमने इनको डिमाश भी किया है और हम इंटरनेशनल लेवल पर इसको टेकअप भी कर रहे हैं। थैंक यू।